ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच के हमलावर ने गुज़िश्ता महीने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। फिलिपाइनी हुक्काम ने तस्दीक की है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। साजिद के बेटे नवीद के साथ काम करने वाला शख्स कह चुका है कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिक्योरिटी जराए के हवाले से बताया कि हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। जान की परवाह किए बगैर हमलावर पर झपटने वाले अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम अस्पताल जा पहुंचे। खैरियत पूछी, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलियाई अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने भी अस्पताल जाकर अहमद की इयादत की। अमरीकी अरबपति विल एक्मन का दलेरी दिखाने वाले अहमद के लिए 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम में 17 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमले में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद की हलाकत के वाक़े की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में फायरिंग के वाक़े के मुतासरीन से अफसोस का इजहार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायरवर्क नहीं किया जाएगा। मुतासरीन के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। खिलाड़ी और ऑफिशियल मैच के दौरान स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। सिडनी सिक्सर्स का भी होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच के मौके पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। सिडनी सिक्सर्स कल एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना करेंगे। कोठी की तरफ जा रहे थे, अचानक डाकू आ गए। तकरीबन 30-40 बंदे थे। फिर हम लोग 11 बंदे बस से उतार के अपने साथ ले गए। फिर उधर रेंजर और पुलिस ने मत कर दिया। ड्रोन के जरिए से उन लोगों ने हमें बरामद कर लिया। कितने डाकू थे अंदाजा? 30 दाना था। अच्छा। बस में कितने मुसाफिर थे? बस में भी बहुत सारे थे। बस के ऊपर फायरिंग वगैरह की उन्होंने? हाँ की। मारपीट की थी ले जाते हुए? जी जी। घोटकी में डाकुओं के हाथों यरगमाल बनाए गए 19 में से 10 अफराद सोमियानी में कार्रवाई के दौरान बाजियाब करवा लिए गए। वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जांबहक मुगवी की लाश भी बरामद कर ली गई। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से डाकुओं का ताक़ुब जारी। धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। पीर की शब डाकुओं ने N20 गुड्डू कश्मोर रोड पर सादकाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर हमला किया। डाकू 19 मर्द मुसाफिरों को अगवा करके ले गए, जबकि खवातीन को छोड़ दिया था। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तक़सीम वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़ीर ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दे दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में उमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल। मेगा करप्शन का आप स्कैंडल करें, उसके बाद कहीं कैद भी ना किया जाए, तो फिर सारे मुल्क के डकैतों को और सारे कातलों को छोड़ देना चाहिए। अगर ये बात है, कैद के उसूलों को फॉलो किया जाए। जेल मैनुअल की जब खिलाफवर्जी हुई है, मुलाकातें बंद होगी। आप जेल मैनुअल के साथ अबाइड करेंगे, मुलाकात हो जाएगी। मैं समझता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब ने अब आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो देना शुरू की है। उनके बिहेवियर में एक चेंज है। अब क्योंकि थोड़ी सी तरह सीरियसनेस आई है और सोहेल अफरीदी अब मीटिंग्स में आ रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उसके बानी से मुलाकात कराने की इजाज़त देने का इशारा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का रवैया बेहतर हुआ है। PTI वाले जेल मैनुअल की पासदारी करें तो बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा, उसकी मुलाकात बंद होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि जो अफराद मुलाकात के कवायद की खिलाफ वर्जी करते गए, उन पर क्रॉस लगता गया। बानी PTI का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर है। उन्हें एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल भी मिली हुई है। बानी PTI से वुकला और फैमिली की मुलाकात का दिन।
PTI ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और नईम पंजोदा समेत 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुक्काम को भेजी है। बानी PTI की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन न्याजी और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से कबल वाली सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म बरकरार रखा। अदालत ने कहा है कि सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल ने अफसरान के हक में फैसला दिया था। केस का ताल्लुक 1990 में भर्ती होने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी से था। पुलिस अफसरान को 1991 में सियासी बुनियादों पर मुलाजमत से फारिग किया गया था। 1994 में IG सिंध ने अफसरान को इब्तदाई तकर्रुरी की तारीख से बहाल किया था। 2019 की सीनियरिटी लिस्ट में अफसरान की तकर्रुरी की तारीख तब्दील कर दी गई थी। हुकूमत सिंध की इस्तदा थी कि सीनियरिटी 1990 के बजाय 1991 और 92 की तकर्रुरी से जोड़ी जाए। ट्राइब्यूनल ने 2019 की सीनियरिटी लिस्ट को गैर कानूनी करार देते हुए अफसरान की 1990 से सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म दिया था। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, कहीं कहीं हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। धुंध के बायस पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, हाफजाबाद, मुल्तान, रहीम खान और सियालकोट में मोटरवेज के मुख्तलिफ हिस्सों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची मलिक जना एवेन्यू के करीब डंपर और मुसाफिर कोच की रेस में एक मोटरसाइकिल सवार जान से गया। पुलिस के मुताबिक डंपर और मुसाफिर कोच रेस लगाते हुए तेज रफ्तारी से जा रहे थे। कोच ने कार सवार को टक्कर मारी और डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुतवफ़ी हैदर मखदूम गोट का रिहायशी और सिक्योरिटी गार्ड था। डंपर को तहवील में ले लिया गया। कोच ड्राइवर फरार हो गया। कोच की टक्कर से कार को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर महफूज है। मुसाफिर कोच को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 249 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर कैंट कचहरी ने DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल केस में मुलजिम के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने बताया कि मुलजिम को 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से असलहा बरामद करना अभी बाकी है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ताहम अदालत ने रिकवरी के लिए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को 18 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय दिफाई बरतरी के बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। एविएशन के अहम बरतानवी जरीदे की एरो मैगजीन की रिपोर्ट ने भारतीय दावों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइये के 4 रफ़ाल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। भारत इन 4 तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 रफ़ाल, MiG-29, SU-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। 10 मई को JF-17 ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाकर तबाह किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शोहदा के वर्सा की मुलाकात। वज़ीर आला का वर्सा के लिए इमदादी रकम मज़ीद 50 लाख रुपए बढ़ाने, ज़ख्मी एहलकारों के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहल खाना की शाना बशाना है। शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनके वर्सा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क व कौम की सलामती की ज़मानत हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद ढाका ने भारतीय सफ़ीर तलब कर लिया। उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा। ढाका में अवामी लीग के शिद्दत पसंद कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबरों से धमकियाँ दी गईं। अफगानिस्तान में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हैं।
अफगान मीडिया खामा प्रेस के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने इंतबाह जारी किया है कि आलूदा पानी से बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। 2,12,000 से ज्यादा बच्चे पानी से मुंतकिल होने वाली बीमारियों से मुतासिर हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफगान तालिबान की पाबंदियों और अफसाने सेहत के नाक़िस निज़ाम की वजह से मुतादिद बीमारियाँ उरूज पर हैं। मई 2025 तक 442 टीबी क्लिनिक्स बंद हो चुके हैं। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल हो गए। शोहदा के लवाहिकीन आज भी कर्ब व गम की कैफियत में मुब्तला। आज ही के रोज़ बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल पर हमला करके बच्चों समेत 147 अफराद को शहीद किया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके न सिर्फ सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया बल्कि कालदम TTP के 6 बुज़दिल दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआवनीन से कोई नरमी नहीं होगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कि दिलखराश सानिहा कौम के लिए आजमाइश था। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा ही इस सानिहे का हकीकी इंसाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अब कोई इबाहम या मसलहत नहीं होगी। दहशत गर्दी किसी भी नाम या झंडे के तहत काबिल कबूल नहीं। फितना हिंदुस्तान और सहूलतकारों का खात्मा रियासत का हतमी फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनशियात के मुकदमात में नाक़िस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। अदालत ने नाकाफी शवाहिद पर 3 किलो मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुजरिम का 11 साल सजा का कलदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा, मुनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है। ये खतरा गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। मुनशियात मुकदमात की शफाफियत का दारोमदार प्रोसिक्यूशन के किरदार पर है। मुनशियात का फैलाव माशरती अमन को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनशियात सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन पर लाजिम है कि वो किसी गवाह को इस्तग़ासा का केस कमज़ोर ना करने दें। गवाह अगर हक़ाइक़ से इन्हिराफ करें तो आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151 के तहत सवालात करें। बलूचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कराची कोयटा, पेशावर कोयटा और कोयटा चमन के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर नबील महमूद तारिक का कहने कि सिंध में 8 दिन से पहिया रुका हुआ है। वज़ीर आला सिंध ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करें। पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात से मसला हल किया, सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल हल नहीं किए। कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची से 87 किलोमीटर दूर सोमयानी में था। जलजले से कराची के इलाकों सदर और क्लिफ्टन में घर और दफातर लरस गए। चंद घंटे पहले सिब्बी और गिरदोनवाह में भी जलजला आया। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज सिब्बी के जनूब मगरब में 53 किलोमीटर दूर था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 180 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी, सालाना अरबों रुपए का नुकसान। 11 साल 3 महीने में पावर सेक्टर को 2,872 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। साल 2023 और 24 में सबसे ज़्यादा 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। तरसीली निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड काजी फाजिसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला आ गया। कलदम TLP के पीर ज़हीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुजरिम पीर ज़हीरुल हसन शाह को 6 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मुजरिम के खिलाफ 2024 में धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भंग की काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर शुरू कर दिया। अद्वियात बनाने वाली बड़ी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी और लाइसेंस फीस आयद करने की भी तजवीज़। डीजी एक्साइज अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स हलाक। सिक्योरिटी गार्ड का दावा है कि मुबैना डाकू साथियों के साथ शहरी से मोबाइल फोन छीन रहा था। पुलिस के मुताबिक हलाक मुबैना डाकू से असलहा बरामद नहीं हुआ। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को 54 बरस हो गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरक़ी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर लीं। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों के क़याम की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की शदीद मज़म्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने मगरबी किनारे को ज़म करने की कोशिश मुस्तरद करते हुए कहा कि अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 8 ममालिक ने उसकी मुखालिफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत में मुसलमानों से जारी नारवा सलूक का एक और वाक़या सामने आ गया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब में तकर्रुरनामा देते हुए मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींच दिया। मुसलमान खातून से हतक आमेज सलूक पर नीतीश कुमार को अपोजिशन जमातों और मुस्लिम रहनुमाओं की शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने BBC के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि BBC ने अमरीकी कैपिटल पर हमले से पहले हामियों से की गई 2021 की तकरीर में तरमीम करके नशर की। बरतानवी नशरियाती इदारे ट्रंप से माज़रत कर चुका। गलती तस्लीम करते हुए BBC ने कहा था कि तकरीर में तरमीम से पुरतशद्दुद कार्रवाई का हुक्म देने का गलत तासुर मिला। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रॉब राइनर और बीवी की मौत के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। निक राइनर की जमानत $4 मिलियन के एवज तय हुई। सदर ट्रंप ने रॉब राइनर के कत्ल पर तंज करके मुबस्सरीन को हैरान कर दिया था। कहा कि रॉब राइनर कभी नहायत बासलाहियत फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडी स्टार हुआ करते थे। रॉब राइनर को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम लाहक था, जो उसकी मौत का सबब बना। रॉब सदर ट्रंप के खुले नाक़िद और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर थे। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मेसी ने ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ट्रंप एक बीमार आदमी है। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रॉब राइनर और उनकी बीवी को घर में छुरी मारकर कत्ल किया गया। गुजरांवाला में इटली से आने वाले दुल्हा के दोस्तों ने शादी में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी। बारात GT रोड पर वाक़ शादी हॉल पहुंची तो दुल्हा के दोस्तों ने छत से नोट निछावर किए। कोशिश है कि PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में करवाए जाएं। स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन की मंजूरी। BOG ने LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। PSL रोड शोज की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है। PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सब ने मेहनत की। पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 26 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरों में होगी। इस सीजन में 44 मैच खेले जाएंगे। हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे। सुपर 4 मरहले में 12 मैचेस खेले जाएंगे। सुपर 4 मरहले के दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्ले ऑफ मैचेस खेलेंगी। प्ले ऑफ में फाइनल समेत 4 मैचेस होंगे। और माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की 5वीं बरसी। फिल्मी सफ़र में हीर का किरदार अदाकारा फिरदौस की पहचान बन गया। उन्होंने फिल्म मलंगी, हीर रांझा, इंसानियत समेत 150 से ज़ायद फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए।